एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे लामा फेरा की हीलिंग किट और उसकी आप देखभाल कैसे करोगे, क्या प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करोगे, जिसके कारण से आपकी जो किट है आपको बहुत ही अच्छा पावर जनरेट करके दे आपके हीलिंग के अंदर, आपके अट्यूनमेंट्स के अंदर। तो इस वीडियो को देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी कि किट की देखभाल कैसे करेंगे। क्या आप भी मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और रिश्तों में असंतुलन से जूझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। लामा फेरा हीलिंग ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। यह एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करता है, बल्कि आपकी वित्तीय समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करता है। मैं विपुल जोशी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपको आमंत्रित करता हूं हमारे विशेष लामा फेरा हीलिंग कार्यक्रम में। लामा फेरा आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपके मानसिक शांति के साथ साथ यह आपके आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। चाहे वह आपके करियर के मुद्दे हों, वित्तीय समस्याएं हों या रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो, लामा फेरा हीलिंग से आप हर पहलू में संतुलन पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को फिर से ऊर्जा से भरने के लिए और अपने सारे अड़चनों को पार करने के लिए? लामा फेरा हीलिंग आपका इंतजार कर रहा है। Join now and transform your life with Lama Fera Healing। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। लामा फेरा किट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा क्या क्या टूल्स आते हैं। अब ये जो किट होती है तो इसका आप यूज करते हो, तो यूज जब कर रहे हो तो उसका देखभाल करना पड़ेगा। इट्स लाइक आज हमने जो भी कपड़ा पहना हुआ है तो उसको कल धो देते हैं ना, तो उसको एक बार पहना तो फिर वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं। ये देखभाल है। अगर ऐसा हो गया कि आपने एक कपड़ा पहना और रोज 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 पहनते हो और फिर उसको वॉश नहीं करते, कुछ भी नहीं करते उसके ऊपर प्रोसेस, तो क्या होगा, कितने देर तक चलेगा वो। दिस इज इट हैपेंस विद द किट। और हर एक चीज, लोग भी टैरो रीडर्स होते हैं या तो कोई भी चीज करते हो आप, सब जगह पे जहाँ पे भी आप टूल्स का यूज कर रहे हो, चाहे क्रिस्टल्स हो या कुछ भी, तो जहाँ पे भी टूल्स का यूज कर रहे हो तो उसका क्लींजिंग वर्क बहुत आवश्यक है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी आपको करना है कोई भी काम, अट्यूनमेंट करना है, हीलिंग करना है, एक हीलिंग करने के बाद तुरंत के तुरंत दूसरी हीलिंग करने के बीच में एक तो गैप रखना पड़ेगा आपको। और वो जो गैप है उस दौरान आप क्या करोगे इस किट के ऊपर, तो आपको तोरण विधि जो है, तोरण विधि से आपको बनाना है अभिमंत्रित जल। और ये जल बनाने का प्रोसेस है, इसमें गुप्त मंत्र का उपयोग होता है और तोरण पात्र में बनता है। गुप्त मंत्र से ये पावरफुल बन जाता है, ये अभिमंत्रित हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा है कि खाली सिंबल्स ड्रॉ कर दो, मूल मंत्र बोल दो, ये जल बन जाता है, तो इतना प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस आगे का है इसमें। सो गुप्त मंत्र जब इसके अंदर पड़ता है और ये अभिमंत्रित होता है, तो ये जो जल होता है, ये आप जो भी हीलिंग प्रक्रिया कंप्लीट की, सपोज किसी एक पेशेंट की, उसके बाद उस पेशेंट के ऊपर और आपके सारे टूल्स के ऊपर और खुद के ऊपर और आपके स्पेस के अंदर भी ये स्प्रिंकल कर देना है, छिड़क देना है ये जल। ये इसलिए है क्योंकि ये क्लींजिंग वर्क है। ये तो उस वक्त की बात है कि जब आप हीलिंग कर रहे हो मल्टीपल, कभी कभी वर्कशॉप्स होते हैं, मल्टीपल लोगों के अट्यूनमेंट्स होने हैं कि एक का करने के बाद दूसरा किया, तो उस वक्त आपको ये प्रोसेस करना है कि एक अट्यूनमेंट हुआ, उसके बाद मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का गैप रहेगा और उस गैप के दौरान आप ये क्लेंजिंग वर्क हर एक अट्यूनमेंट, हर एक हीलिंग के बाद करोगे ही करोगे। अगर नहीं किया तो व्हाट विल हैपन, कि आपने जो प्रीवियस एनर्जी जिसका हीलिंग किया हुआ है उसकी एनर्जीज इस टूल्स के अंदर ये रिमूव होती है अपने हिसाब से, बट वो ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये क्लींजिंग वर्क करना है। आगे मैंने किसी वीडियो में बताया हुआ है कि माला टूट जाती है,
कितने लोगों का ऐसा होता है कि रॉक फट जाते हैं, वॉन्ड भी टूट जाता है, ओके, अर्थ स्टिक जो होती है उसके अंदर क्रैक्स आ जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप क्लिनजिंग वर्क नहीं कर रहे हो। क्लींजिंग वर्क अगर करोगे तो ही एनर्जीज क्लीन होगी, और ये टूल आपके लिए फायदेमंद होगा और शार्प बनाएगा आपको हीलिंग करने के लिए। तो ये क्लींजिंग वर्क आपको करना है तोरण के पात्र में जो भी जल बना हुआ है उससे। अब ये तो बात होती है कि जब आप मल्टीपल हीलिंग्स या मल्टीपल अट्यूनमेंट्स करने हैं तब की बात है। पर सपोज आज के दिन में आपने 5 लोगों का अट्यूनमेंट किया, 10 लोगों का अट्यूनमेंट किया या हीलिंग किया, वॉट एवर इट इज, तो आज का दिन कंप्लीट हो गया। तब ये प्रोसेस अलग से करना होता है किट के ऊपर, क्योंकि किट को क्लींस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किट क्लींजिंग के लिए देयर इज अ प्रोसेस, 2 प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग वर्कशॉप यू आर लर्निंग कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो ये डेली अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो डेली करना ही पड़ेगा आपको ये। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि किट के अंदर, क्योंकि किट एक माध्यम है, तो माध्यम के अंदर कुछ ना कुछ अगर आप जब झाड़ू लगाते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो कि कचरा पूरा घर के बाहर निकाल देने के बाद उसको कहीं ना कहीं झाड़ू को भी क्लीन कर लेते हो आप। ठीक है, उसका रीजन है कि जो भी कुछ रहा है उसके अंदर से वापस ना आए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि जब भी आप क्लीनिंग करोगे वही सेम कचरा आप ले करके जाओगे। तो देयर इज अ क्लींजिंग प्रोसेस, वो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, बिकॉज इट्स अ टूल। तो क्रिस्टल्स का यूज इसके अंदर हो रहा है। क्रिस्टल्स को आपको पता है, अगर क्रिस्टल हैंडलिंग आपको नहीं आता तो क्रिस्टल्स यूज ही मत करो, क्योंकि वो एब्सॉर्बर है, एम्पलीफायर है, और वो मेमोरीज को तुरंत के तुरंत ट्रांसफर करने और ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता क्या है, सपोज आपको कुछ चीज दी गई है, कुरियर वाले को पार्सल दिया गया है, तो व्हाट विल हैपन कि एक सोर्स है और एक डिलीवरी का डेस्टिनेशन है। तो इन दोनों के बीच कौन आता है? मीडिएटर आता है, यानी कि पार्सल जो लेकर के आएगा। यानी कि वो पार्सल उसके पास जब तक है तो पार्सल की जो भी क्वालिटीज है, मेमोरीज है, एनर्जी है, वो कैरी करके आएगा। जब वो डिलीवर कर देगा तभी तो वो मुक्त होगा ना। तो दिस इज हैपनिंग इन द हीलिंग ऑल्सो, कि हम जब भी किसी पेशेंट्स का हील कर रहे हैं तो डिवाइन जो है वो सोर्स है, और ये जो पर्सन है वो रिसीवर है, बट हम क्या है? मीडिएटर है। यानी कि जब तक हम ये पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं करते, कट ऑफ नहीं करते, तब तक हम उससे कैरी करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। एंड दिस इज द रीजन कि अगर आप ये प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हो, आपने ये देखा होगा कि कितने ही हीलर्स अपने ही लाइफ में दुखी हो जाते हैं। नॉट ओनली हीलर बट वास्तु कंसल्टेंट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, सभी लोगों को झेलना पड़ता है। लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि भाई लोगों का, जब आप अच्छा कर रहे हो, इतने ज्ञानी हो, तो आपकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आए? कारण यही है, कारण यही है कि आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्लींजिंग वर्क करना पड़ेगा, खुद का भी और किट का भी। सो इसीलिए तो सिद्धिकरण और शुद्धिकरण ये प्रक्रिया काम करने से पहले ही करवाई जाती है। और कितने लोगों को बोला भी जाता है कि वेन एवर यू आर डूइंग दिस, आप शुद्धिकरण तो एटलीस्ट कर दो। सिद्धिकरण की जरूरत नहीं होती, पर शुद्धिकरण करना जरूरी होता है। सो शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है कीट के ऊपर और खुद के ऊपर, जो हमें करना जरूरी है। जितना ही आप करोगे, जितना प्रॉपर टेक्निकली प्रोटोकॉल फॉलो करके चलोगे, तो किट आपके लिए बहुत ही एक वरदान हो जाएगा, एक टूल हो जाएगा। दिस इज लाइक अ वॉर। जब लड़ने के लिए जाते हैं योद्धा, तो किसके पास कितना ज्यादा पावरफुल शस्त्र है वही महान माना जाता है ना। सो दिस इज हैपनिंग विद दिस। तो आपके पास किट होना जरूरी है, और किट की सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है, क्लींजिंग वर्क जरूरी है, और ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ही आप चलोगे। बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब पहले ऐसे फट 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 अट्यूनमेंट्स किए गए हो और उसके बाद देखा कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है किट के अंदर, कुछ टूट जाता है। दूसरा एक बात ये होता है कि किट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, उसका पीछे का कारण है, और आप लोग भी ये ध्यान रखो कि आपके जो टूल्स है आपको तोरण किए गए हैं आपके नाम से, यानी कि वो आपके ही है। तो ये टूल्स किसी के हाथ में मत दो, किसी के हाथ से छूने नहीं देना है। कितने लोग क्यूरियोसिटी से आकर के वॉन्ड आपके छूते हैं, नो, डोंट डू दैट। किसी को टच मत करने दो अपना किट।
अपना किट खुद के लिए यूज करना है, खुद ही उसका यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो इतने प्रोटोकॉल्स है जिसको ध्यान में रखोगे तो लामा फेरा आपको बहुत अच्छे से पावरफुल है, जो ज्यादा से ज्यादा पावर देगा और आपको दिखेगा कि आपकी हीलिंग में शार्पनेस आ रही है। तो किट जरूरी है और किट की देखभाल भी जरूरी है। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।